आकर डाकू के नाम से वो जाने जाते थे। कोई भी ऐसा जीव नहीं होता था जिसको वो मार ना देते, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, है ना। सो जंगल में वो रहते थे और यही उनका दिनचर्या था, पाप करना, है ना। कोई भी इंसान आ रहा है उसको मार देना, कोई भी जीव आ रहा है उसको प्रताड़ित कर देना। जो जीव अधमरा करके वो छोड़ देते थे, बल्कि, है ना, उसको पूरा भी नहीं मारते थे, अधमरा करके छोड़ देते थे और उनको उससे बहुत प्रसन्नता होती थी। तो नारद जी एक बार ये देखते हैं, है ना, और नारद जी एक गुरु है। तो नारद जी जब महर्षि वाल्मीकि को देखते हैं, उस समय उनका नाम रत्नाकर डाकू होता है, तो उनसे उनकी भेंट होती है और वो बोलते हैं कि तुम ये जो सब पाप कार्य कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए ये सब, तुम सब जीवों को ऐसे मार दे रहे हो, अपने परिवार के लिए? वो बोलते हैं हाँ, मैं अपने परिवार के लिए भी ये सब करता हूँ। तो जाओ, आप अपने परिवार वालों के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, ये पाप होने के बाद जो तुम्हारे को रिएक्शंस मिलेंगे, है ना, पाप, क्या वो तुम्हारे इस रिएक्शंस को साथ में भोगेंगे तुम्हारे परिवार वाले? तो वाल्मीकि रत्नाकर डाकू बोलता है क्यों नहीं, मैं भी पाप कर रहा हूं तो वो भी इसके भागीदार होंगे। घर जाता है, अपनी बीवी से पूछता है, अपने बच्चों से पूछता है कि जो सब पाप कार्य मैं कर रहा हूं, इसके जो रिएक्शन परिणाम होंगे, कि तुम भी मेरा उसमें साथ दोगे ना? सब बोलते हैं हम क्यों देंगे साथ। जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड होता है, हम क्यों देंगे आपका साथ बुरे कामों में। खाली उसके जो भोग उनको चाहिए, परंतु उनके परिणाम कोई परिवार वाला स्वीकार नहीं करता। ये देख के, ये सुनकर जो रत्नाकर डाकू होता है उसका दिल एकदम बदल जाता है और तब वो नारद जी से फिर से भेंट करता है और फिर उसका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है और तब उनका नाम पड़ता है महर्षि वाल्मीकि। सो अब जब रत्नाकर डाकू नारद जी से भेंट करने के बाद एक ऋषि बन जाते हैं, है ना, महर्षि ऋषि बन जाते हैं, ऋषि नहीं महर्षि, वाल्मीकि। सो वाल्मीकि जी के मन में एक प्रश्न आता है और वो नारद जी से मिलते हैं और एक प्रश्न करते हैं, है ना। तो जब हम जिस प्रकार के लोगों का इंटरेक्शन होता है आपस में, तो उसी प्रकार के प्रश्न उत्तर भी होते हैं। जब हम हमारी कक्षा में भी जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ जब हम मिलते हैं तो हमारे प्रश्न कुछ और होते हैं। जब हम अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं तो हमारे प्रश्न कुछ और होते हैं। टीचर्स के साथ मिलते हैं तो प्रश्न कुछ और होते हैं, है ना। तो जैसी ऑडियंस होती है वैसे ही आपस में क्वेश्चन आंसर भी होता है। तो जब हम किसी संत से भेंट करते हैं, है ना, तो हमारे क्वेश्चंस कुछ स्पिरिचुअल होते हैं, है ना, कि मैं कौन हूँ, ये दुख क्यों हो रहा है। परंतु जब हम वापस चले आते हैं, घर पे होते हैं, तो हमारे आपस में क्वेश्चंस कुछ और होते हैं। माँ से क्वेश्चन पूछते हैं आज क्या बनाया है ना। पिताजी से कुछ और क्वेश्चन होता है। तो वैसे नारद जी से जब महर्षि वाल्मीकि मिलते हैं तो वो एक प्रश्न करते हैं। क्या वो प्रश्न होता है? वो ये प्रश्न बोलते हैं, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जिसके चरित्र में कोई भी दोष ना हो, है ना। तो यहीं से रामायण की रचना शुरू होती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास असीमित धन हो और साथ ही में उसके पास असीमित वैराग्य भी वो कर सके? हमने देखा है लोगों के पास धन तो बहुत होता है पर वैराग्य करने की शक्ति नहीं होती है। तो उसके पास धन भी असीमित हो और वैराग्य करने की इच्छा भी पूरी, वो सबसे सुंदर हो, है ना, सुंदर भी हो और उसमें बहुत असीमित ज्ञान भी हो, उसके अंदर बहुत शक्ति भी हो और उसका यश हर जगह फैला, उसके व्यवहार में, आचरण में, चरित्र में कोई दोष ना हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में? तो बहुत उत्तम प्रश्न है ना। परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हम लोग एक सुनते हैं, देयर इज नो परफेक्ट मैन, कोई भी परफेक्ट नहीं है।
इसलिए हम जो भी व्यक्ति है, जैसा भी है, हमें उसको उसी सिचुएशन में स्वीकार करना चाहिए। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है सो नारद जी अब उत्तर देते हैं, हाँ, एक तो व्यक्ति है और वो, तुम बहुत सौभाग्यवान हो कि तुमने ये प्रश्न पूछा, और वो व्यक्ति इस समय इस पृथ्वी पर है। कौन है वो? आवाज नहीं आएगी। बंद था बस। तो नारद जी अब उत्तर दे रहे हैं। जय श्री राम। सो कौन है वो व्यक्ति जिनके चरित्र में एक निमित्त मात्र भी दोष ना हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो नारद जी उत्तर देते हैं, वो व्यक्ति है, उनका नाम है भगवान श्री राम, और वो अभी दशरथ पुत्र के नाम से, दशरथ के पुत्र अयोध्या नगरी में वास कर रहे हैं। तो उन श्री राम के अंदर जो स्पिरिट था, जो कैरेक्टर्स थे, है ना, उसको हमें आज स्वीकार करना है और जानना है। इसलिए एम्ब्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड श्री राम। सो ये है आज का टॉपिक। तो शुरू करने से पहले आप सबको भगवान राम के अपने घर वापस लौटने की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग। और बहुत ही अच्छा समय है, और कि इस समय हम भगवान राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब भगवान राम दोबारा अपने घर वापस लौट रहे। तो इसलिए अब कृष्ण जी भी आएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कृष्ण जी के बारे में भी हम आपको तो बताते ही रहेंगे। तो इसलिए आज आप सबको कथा सुनाएंगे हम भगवान श्री राम। ये रामायण है, ये कथा श्री राम। वहां से चेंज करना पड़ रहा है क्या? तो मैं आपको इंडिकेशन दे दूंगा जब। ओके। सो श्री राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? तो भगवान श्री राम को वैसे तो कई नामों से बुलाया गया है, तो मुख्य 3 आज हम नाम चर्चा करेंगे, जिससे रामायण में वाल्मीकि जी ने भगवान राम को संबोधित किया है। तो पहले वाल्मीकि जी ने बताया है भगवान राम को कुलदीपक के नाम से संबोधित किया है। तो कितने लोगों ने यहाँ पे केकई के बारे में सुना है? केकई का नाम सुना है?
तो आप अधिकतर लोगों ने सुना है। तो वो जो अब हम त्रेता युग में जा चुके हैं, सब लोग अपने अपने फोन साइलेंट कर सकते हैं, क्योंकि त्रेता युग में मोबाइल फोन ये वाला तो नहीं था। सो अनुभव होगा तो दोबारा आप कलयुग में आ जाओगे, इसलिए फोन अपने साइलेंट कर लीजिए। सो कुल दीपक के नाम से भगवान राम को बुलाया है वाल्मीकि जी ने। तो दीपक आप सबने देखा होगा, दिवाली पे हम सब दिए जलाते हैं। सो दीपक एक तो दिखने में बहुत सुंदर होता है ना। उसके अंदर हम बाती लगाते हैं, तेल डालते हैं, घी डालते हैं और फिर उसको किसी चीज से जलाते हैं और वो फिर प्रकाश करता है। सो दीपक है ना, दीपक जो अपने चारों ओर प्रकाश करे उसको बोलते हैं दीपक, और जो अपने कुल में प्रकाश करता है उसको बोल रहा है कुल दीपक। तो इसलिए जो श्री राम थे, क्योंकि अभी तो अयोध्या नगरी में है ना, इसलिए अपने कुल को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रशंसित कर रहे हैं, इसलिए उनको बोला है कुल दीपक। सो जब कैकेयी माता का ये संवाद होता है, दृश्य होता है, तो उससे पहले भगवान श्री राम को कुल दीपक के नाम से बुलाया गया। पर दीपक नाम में या फिर दीपक में एक कुछ समस्याएं होती, कुछ चैलेंजेस होती। पहला कि उसमें कुछ ना कुछ पावर चाहिए, कुछ ऑयल चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए उसको जलने के लिए, है ना। जब तक वो तेल नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, वो जल नहीं सकता। दूसरा, उसमें कोई ना कोई बाती भी चाहिए जलने के लिए, है ना। या फिर बाती चाहिए या फिर कोई पोजीशन चाहिए उसको, अगर उसे प्रकाशित करना है। आपको देश बदलना है तो आपको कुछ एक पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, कुछ आपको पावर चाहिए। और साथ में अगर उसको जलना है तो कुछ बाहर से आपको सोर्स डालना पड़ेगा, तब वो जल सकता है। बाहर से कुछ चिंगारी लगानी पड़ेगी, माचिस से जलाना पड़ेगा, तब वो दीपक जल सकता है ना। सो इसलिए, परंतु जो सबसे बड़ी दुविधा होती है दीपक के जलने के लिए, उसके सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्या होती है? हवा। जब कोई भी हवा का झोंका आता है तो वो दीपक बुझ जाता है। इसलिए जब हमारे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कोई हवा के झोंके आते हैं, तो हम बुझ जाते हैं। हमको जलने के लिए कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए होता है, या फिर कोई चिंगारी चाहिए होती है भारी, है ना। कोई एनर्जी चाहिए हमको, कोई पोजीशन चाहिए, तब हम जल सकते हैं, तब कोई दीपक जल सकता है। परंतु एक मणि जो होती है उसका अपना एक प्रकाश होता है। कितना भी आप हवा डाल दो, कितना भी उसमें कुछ भी बवंडर कर दो, परंतु जो उसका प्रकाश होता है वो हमेशा रहता है कि नहीं। सो अपना उसका प्रकाश होता है, और किसी भी हवा से, किसी भी चीज से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा जहां पे रहेगी प्रकाशित करती रहेगी। तो जब वो कैकेयी से मिलते हैं, कैकेयी से मिलके जब बाहर आते हैं, तब उनको कुल दीपक के नाम से नहीं बुलाते हैं वाल्मीकि जी, तब उनको मणि के नाम से बुलाते हैं। तो आप सबको पता है कि श्री राम 14 साल का वनवास भी करते हैं, तो जब वनवास के लिए चले जाते हैं बाहर, तब उनको मणि के नाम से भी नहीं बुलाते हैं, तब उनको सूर्यवंश के नाम से बुलाते हैं, सूर्य के नाम से बुलाते हैं। क्योंकि जो मणि होती है, मणि तो एक जगह प्रकाश कर सकती है, परंतु सूर्य जो होता है हर जगह प्रकाश करता है, बिना कोई भेदभाव के पूरे संसार में वो प्रकाश कर सकते हैं। तो जब वो अयोध्या में है, मणि के जैसे उस समय बहुत ज्यादा सिचुएशंस ऐसी आ गई, फिर भी वे घबराए नहीं, मणि के तौर से अब भी अयोध्या को प्रकाशित करते हैं। और जब वे बाहर जाते हैं तो पूरे संसार को प्रकाशित करने के लिए जाते हैं, इसलिए उनको सूर्यवंश के नाम से बोला है। ये थे हमारे भगवान श्री राम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैंने बात किया था कैकेयी का, है ना। तो हम लोग भी अपने आप को कैकेयी के पोजीशन पे रख के देख सकते हैं आज।
तो जो माता कैकेयी थी, माता कैकेयी श्री राम से बहुत स्नेह करती थी। इवन कि उनकी जो मां थी कौशल्या, उनसे भी अधिक कैकेयी का प्रेम था भगवान श्री राम के साथ, है ना। तो क्या ऐसा हुआ कि माता कैकेयी को श्री राम को वनवास भेजना पड़ा? क्यों वो सिचुएशन हुई, क्यों वो परिस्थिति पैदा हुई? क्योंकि कैकेयी ने किसका संग किया था? मंत्रा। मंत्रा का मतलब क्या है? देखिए, रामायण तो हम सबने बहुत बार सुनी, परंतु रामायण सुनने के बाद अगर हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आता है कि बहुत अच्छी कहानी थी, तो रामायण सुनने का कुछ तो आपको प्रभाव हुआ, परंतु बहुत ज्यादा आपको चेंज नहीं किया। क्योंकि देखिए, जो रामायण सीरियल भी आता है, हम सब ने रामायण देखी है सीरियल्स में, पर क्या सबका हृदय परिवर्तित हो पाता है? नहीं हो पाता। क्योंकि जो उसके अंदर छिपे तत्व हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो वो कब हम समझेंगे? जब हम किसी संत से श्रवण करेंगे, तो उससे पूछेंगे, तो खुद अध्ययन करेंगे, तो विचार करेंगे। तो जब कैकेयी ने मंत्रा का संग किया, मंत्रा का मतलब है बैड एसोसिएशन। कितने भी अच्छे आपके अंदर गुण हो, कितने भी अच्छे आपके अंदर हैबिट्स हो, परंतु जब आप बुरे लोगों का संग करोगे तो आपके जितने भी अच्छे वर्च्यूज हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगे। यही गलती हुई माता कैकेयी से। कैकेयी शुरू में बहुत स्ट्रांग थी, सो ये आपने सुने ना माता कैकेयी के, कि वो मंत्रा को उल्टा जवाब दे रहे हैं, हे मंत्रा, तेरी ऐसी कुबुद्धि जो राम के बारे में ऐसा सोचती है, और ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम राम का अधिकार लें, परंतु बैड एसोसिएशन करने की वजह से कैकेयी का मन बदल गया। तो मंत्रा याद दिलाती हैं कैकेयी को, उकसाती हैं कैकेयी को कि श्री राम का अगर राज तिलक कल हो गया तो भरत को कोई पूछने नहीं वाला, कोई नहीं पूछेगा तुमको भी, सब माता कौशल्या की ही बात करें। इसलिए अभी भी समय है, वो 2 वर मांग लो दशरथ महाराज से, जो 2 वर तुम्हारे आज भी बचे हुए। तो आचार्य बताते हैं कि जो कैकेयी है ना, कैकेयी, आपने सांप के बिल देखे? कितने लोगों ने सांप के बिल देखे? जो गांव में होंगे लोग, उन्होंने खासकर देखे होंगे, जो गांव से आए। शहर वालों पूरा कंक्रीट होता है इसलिए नहीं देख पाए होंगे, तो आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। सो सांप के जो होल होते हैं ना, वो कैकेयी से उसको कंपेयर किया। तो सांप जो अंदर होते हैं, है ना, उसको सबसे ज्यादा जो उसका दुश्मन होता है, वो उस होल का या दुश्मन होता है, वो होता है पानी।
पानी अगर आपने सांप के बिल में डाल दिया, उसको सबसे ज्यादा परेशान करता है, या कुछ भी आपने उसके बिल में डाल दिया तो मंत्रा के जो शब्द थे वो पानी से कंपेयर किए। तो जब वो पानी के जैसे शब्द आए तो उसमें से फिर 2 सांप बाहर निकलते हैं। वो 2 सांप होते हैं, वो होते हैं केकई के 2 वर। तो क्या थे वो 2 वर? क्या था उसका सिग्निफिकेंस? क्यों वो 2 वर मांगे गए थे? क्या उसमें सिर्फ केकई का ही दोष था, या फिर वो राम की इच्छा थी? जब केकई ने ये 2 वर मांगे तब महाराज दशरथ का तो निधन हुआ ही। केकई के साथ जो बीता वो किसी को नहीं पता। माता केकई ये 2 वर लेने के बाद अपना जीवन और नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि या तो पाताल लोक में वो चली जाए, परंतु यम लोग भी उनको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि इतना घृणित पाप केकई ने किया है कि यहां पे भी हम उसको नहीं रख सकते। इतना पाप माना गया केकई ने सोचा मैं पृथ्वी पे ही समा जाती हूं अंदर। माता पृथ्वी ने भी बोला हरि बोल, आप इतनी पापी हैं, हम भी आपको स्वीकार नहीं कर सकते। सोच रहे हैं आप, पाताल लोक नर्क में जहां हम नाम भी सुन के डरते हैं, हम कोई नहीं जाना चाहते, वहां पे यमराज उनको रखने के लिए तैयार नहीं। इतनी पापी औरत मानी गई केकई। तो ये 2 सांपों के तरीके से केकई के वरों को माना गया है। इतना केकई पीड़ित थी, इतना वो दुख में थी, क्योंकि उन्होंने वो बैड एसोसिएशन कर लिया था। बहुत पछतावा था, अब क्या करें। परंतु भगवान श्री राम ने केकई को नहीं ठुकराया, बल्कि उनको गले लगाया और मां के नाम से संबोधित किया। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। तो कोई है इतने दयालु, इतने कंपैशनेट, इतने मर्सीफुल भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने इन 2 वरों को अमृत और कल्पतरु के नाम से जाना है। वो इन 2 वरों को इस प्रकार समझते थे। तो पहला था अमृत, पहला वर था उनके लिए अमृत। स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द अनसन ब्रदर, दैट इज महाराज भरत। स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द अनसन ब्रदर, दैट इज महाराज भरत। क्योंकि जो महाराज भरत थे ना, हमेशा उन्होंने अपने आप को वॉलंटरी खुद भगवान राम से दूर रखा। बाल कांड, अयोध्या कांड तक कहीं भी महाराज भरत का कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। किष्किंधा कांड में और तब जाके कुछ महाराज भरत का वर्णन आना शुरू होता है। इसलिए क्योंकि ऐसे थे महाराज भरत की उनकी जो ग्लोरीज थी, उनके जो गुण थे, भगवान राम को बाहर लेके आना था। पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, आने वाले युगों तक भगवान सब भरत को याद करे, ये भगवान राम चाहते थे। इसलिए पहला वर था कि भरत को राज सिंहासन पर बैठाया जाए, ये केकई ने वर मांगा। और भगवान राम भी चाहते थे। एक्चुअली भगवान राम ने ही केकई को, कई रामायण में ये भी बोला गया है कि उन्होंने ही केकई माता को बोला था कि आप वो 2 वर को मांगिए,
जो आपने महाराज दशरथ ने आपको प्रॉमिस किया था। एक्चुअली में एक समय महाराज दशरथ का मतलब है जो दशों दिशाओं में विजय हासिल करे, वो है महाराज दशरथ, जिनका रथ किसी दिशा में रुके ना, दशरथ हर जगह विजयी। परंतु एक युद्ध में माता कैकेयी महाराज दशरथ, क्योंकि उनसे बहुत स्नेह रखते थे, वो युद्ध भूमि में माता कैकेयी भी उनके संग में थी, तो एक जगह पे महाराज दशरथ का जो रथ था, उसका जो पहिया था वो निकलने वाला था। तो कैकेयी माता ने अपनी उंगली को उसके अंदर, जो वो होल होते हैं ना, वो एक किले से हम रथ पहिए को रोकते हैं, तो उन्होंने अपनी उंगली वहां पे रखी और रथ को निकलने नहीं दिया। ये सुन के महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को बोला कि तुम कोई भी 2 वर मांगोगी तो मैं तुमको दूंगा। उस समय माता कैकेयी ने बोला कि जब समय आएगा मैं वर मांग लूंगी, अभी तो मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं है। तो वो 2 वर मंत्रा ने याद दिलाए कैकेयी को। तो भरत महाराज को एक बात पता थी कि जो कैकेयी राजा माता जो कैकेयी थी, जिनके वो पुत्री थी, उन्होंने महाराज दशरथ से एक बात तय करके उनसे विवाह किया था, क्योंकि उनसे बहुत आकर्षित थे। इसलिए एक शर्त रखी थी कि कैकेयी का तभी तुमसे विवाह होगा अगर इनका जो पुत्र जो भी होगा उसको आप राज सिंहासन पर बिठाओगे। ये बात महाराज भरत को पता थी, इसलिए कि ये सिचुएशन कभी ना आए, इसलिए वो हमेशा राम से दूर रहे कि अग्रज तो राम है, राम ही को सिंहासन पर बैठना है। इसलिए हमेशा उन्होंने श्री राम से अपने आप को दूर रखा। परंतु भगवान राम चाहते थे अमृत, जैसे हमने बोला पहला वर है अमृत। अमृत का मतलब है भरत की ग्लोरीज, भरत के गुण ये सब जगह फैले, है ना। इसलिए राम ने ऐसा, कैकेयी ने ऐसा वर मांगा। तो आपको पता है कि राम और भरत के अंदर कितना प्रेम था। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर होते हैं, 14 साल के लिए वनवास में रहते हैं, तो नग्न पैर होते हैं, तो जो कांटे होते हैं नीचे पृथ्वी पे वो श्री राम को चुभते हैं। तो श्री राम पृथ्वी से बोलते हैं कि ये जो कांटे हैं ना, मैं तुमसे ये आग्रह करता हूं कि तुम अपनी भूमि को मलमल की तरह एकदम मुलायम कर दो, ये कांटे नष्ट कर दो। इसलिए नहीं कि कांटे मुझको चुभ रहे हैं, इसलिए नहीं कि सीता मेरे साथ में है, और इसलिए नहीं कि मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण मेरे साथ में, बल्कि इसलिए क्योंकि पीछे मेरा पीछा करते हुए भरत आ रहा है। क्योंकि जब भरत को ये बात पता चलेगी कि इसी रास्ते से मेरे भ्राता श्री राम गए हैं, माता सीता गई हैं और लक्ष्मण गया है, और ये जो कांटे मुझको चुभ रहे हैं ये श्री राम को भी चुभे होंगे, तो भरत से वो स्थिति सहनीय नहीं हुई। इसलिए मेरा तुमसे आग्रह है कि इन कांटों को नष्ट कर दो और अपनी पृथ्वी को एकदम मलमल की तरह कर दो। तो ये था महाराज भरत और श्री राम के बीच में स्नेह। क्या ऐसा आपको अभी देखने को मिलता है? नहीं मिलता होगा, भाई भाइयों में भी नहीं मिलता होगा। तो पब्लिसाइजिंग आउट द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स, है ना, दूसरे के गुणों को बाहर सबके सामने प्रस्तुत करना, ये थे भगवान श्री राम, है ना।
सबको गले लगा लेना, कितना भी किसने धूर्त कार्य किया हो उसको फिर भी गले लगा लेना, उसको फिर भी क्षमा कर देना, जो उन्होंने माता कैकेयी के साथ किया वो थे भगवान श्री राम। तो क्या था दूसरा वर? एग्जाइल, 14 साल का वनवास, ताकि जो ऋषि मुनि हैं, जो दैत्य लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं अलग अलग, उनकी वह रक्षा कर सके। परित्राणाय साधूनाम, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं विनाशाय च दुष्कृता। पहला परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा कर सके और दुष्टों का विनाश कर सके, इसलिए भगवान श्री राम ने 14 साल का वर मांगा। So the more you praise others, the more you will be praised. जितना हम दूसरे लोगों की सराहना करेंगे, उनके गुण को गाएंगे, उनकी अच्छी क्वालिटीज को देखेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर भी अच्छे गुण भरेंगे। और जितना हम दूसरों के बुरे गुणों पे मेडिटेट करेंगे, उसको ज्यादातर देखेंगे, उसको सबके सामने हाईलाइट करेंगे, उस पर सबसे ज्यादा एनर्जी बिताएंगे, उतने ही आपके अवगुण भी बढ़ते जाएंगे। ये एक साइंस है ना। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, 108 मंदिर उन्होंने अपनी 10 साल की आयु में बनाए, वर्ष में बनाए। जब वो 70 साल के थे तब वे अमेरिका गए, विदेश गए और अपने गुरु के आदेश से उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। अब कह सकते थे कि मैंने बहुत मेहनत किया है ना, परंतु उन्होंने कहा कि माय गुरु महाराज इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु, मैंने ये कुछ भी नहीं किया, इस सब कुछ मेरे गुरु ने मेरे माध्यम से किया है। इतना डीप फेथ था उनको अपने गुरु महाराज में। तो राज तिलक की जगह 14 साल का वनवास स्वीकार किया श्री राम ने। कई सारे दर्द, कई सारे पेन्स उनको 14 साल में आए, है ना। तो जो दूसरों के लिए जीते हैं वो है भगवान श्री राम। 14 साल का वनवास हो चुका है ना। माता सीता का हरण रावण ने किया। बहुत ज्यादा श्री राम उस समय दुख में है, पेन में है। तो लक्ष्मण के साथ इसी तरीके से दुख में, दर्द में श्री राम अलग अलग जगह भटक रहे हैं, है ना, क्योंकि वो मनुष्य का रोल अभी निभा रहे हैं, है ना। साधारण मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए वो भगवान राम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राम रो रहे हैं, इस कैसे भगवान हो सकते हैं, सीता के वियोग में इतना रो रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, नहीं, है ना। मनुष्य के रूप में भगवान राम का होगा प्रकट, ये पहले ही शास्त्रों में बताया गया है। तो जब इस प्रकार से चल रहे हैं, सीता माता का कोई न कोई निशान नहीं है। समय बीतता गया, है ना। तो ऋषिमुख पर्वत के आसपास में श्री राम आते हैं, किष्किंधा, है ना, किष्किंधा में। और ये जगह आज भी है, ये रियल फोटो है ऋषिमुख पर्वत का, साउथ में ये है, तो रियल फोटो है ऋषिमुख पर्वत का। तो इसके आसपास में श्री राम पहुंचते हैं लक्ष्मण के साथ में। तो इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, है ना, जो कि बाली और सुग्रीव भाई हैं। तो सुग्रीव यहाँ पे वास करते हैं। तो सुग्रीव के साथ में कई उनके साथी भी होते हैं, नल, नील और हनुमान जी, है ना, और तरु, 4 लोग। ये चारों लोग सुग्रीव के साथ में रहते हैं। तो नल और नील हमेशा सुपरवाइज करते रहते हैं कि कोई आक्रमण ना हो,
क्योंकि बाली हमेशा सुग्रीव की जान के पीछे पड़ा रहता था, है ना। तो बाली देखिए कैसे करता था, जब गायत्री हम लोग करते हैं, है ना, तो जब बाली गायत्री करता था तो 4 समुद्रों में वो आधी आधी हर जगह पे गायत्री करता था, थोड़ी थोड़ी गायत्री चारों समुद्रों में हर दिशा में वो करता था, थोड़ा पार्ट यहाँ, थोड़ा पार्ट यहाँ, थोड़ा पार्ट यहाँ, थोड़ा पार्ट वहाँ। और दिन में 3 बार हम गायत्री करते हैं, तो 4 3 12, तो 12 बार वो इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जाता था। और जब भी वो जाता था तो देखता था कि सुग्रीव कहाँ है ना। और जैसे ही वो देखता था सुग्रीव यहाँ, तुरंत लात मारता था सुग्रीव को, इतना प्रताड़ित करता था वो सुग्रीव को, है ना। सो प्रभु अभी आधा घंटा हुआ, शायद आधा घंटा हो रहा है, तो सोच रहे हैं मतलब कितना टॉर्चर सुग्रीव को किया जाता है ना। आप सोचो हर दिन में 12 बार आपको ऊपर से लात पड़ेगी, है ना। तो वो सिचुएशन हो गया सुग्रीव का, हर समय डरा रहता था सुग्रीव, अब लात पड़ रही है, अब लात पड़ रही है, कब लात पड़ रही है। परंतु बाली को एक शाप था कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। वो कहानी आज हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, ये उसके ऊपर एक श्राप था। इसलिए ये जगह सुग्रीव ने चुनी हुई थी। तो नल और नील दोनों पर्वत पर हैं और देखते हैं कि दूर से कोई दो लोग आ रहे हैं। समझते हैं, वो समझ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो 2 लोग हैं ये बाली के द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि उनके हाथ में तीर कमान होता है। इसलिए वो समझ जाते हैं कि जो 2 पुरुष हैं ये बाली ने भेजे हैं। तो सुग्रीव को आगाह करने के लिए तुरंत पर्वत से नीचे दौड़ के आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो दौड़ के आ रहे होते हैं एकदम फियरफुल सिचुएशन में, तो सुग्रीव समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी कुछ बोला ही नहीं है नल नील, है ना। पर इनको लग रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ ये देखते ही अब भाई साहब ये जो सुग्रीव होता है एकदम डर जाता है, एकदम। अभी फियरफुल सिचुएशन सामने आई नहीं है, अभी सिचुएशन आई नहीं है सामने कि क्या हुआ भाई, देखते ही उनको एकदम डर गया। इसलिए जो फियर जिससे हम सब लोग जिसको फेस करते हैं, फियर का सिंबल है सुग्रीव, है ना। तो इसलिए सुग्रीव और हम आपस में अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो जो जिसके अंदर डर होता है उसका जो हृदय होता है बड़ा कमजोर सा होता है ना। जो हमेशा डरता रहता है ना, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो वीक हार्टेड होता है ना। तो जब नल और नील आते हैं सुग्रीव के पास में, है ना, तो वो वर्णना करते हैं कि ऐसे अभी तो कुछ बोला ही नहीं है भैया, पहले ही वो रो गया सुग्रीव, पहले ही वो उसकी आंखों में आंसू हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पहले ही। और जब वो नल और नील कुछ बताते हैं तो उसको लगता है कि अब ये जरूर बाली के दूत हैं और मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। तो जब हम डरे हुए होते हैं ना, तो कोई हमें कुछ गलत सूचना भी देता है ना, फॉल्स एविडेंस भी हमको रियल लगने लगते हैं। एक तो हमारा दिल कमजोर हो जाता है, दूसरा हम कुछ गलत चीजों को भी सही स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे सुग्रीव बोल सकता था कि चलो चेक करो, है ना, परंतु जब हम फियर को अवॉइड करें कि देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, डरना किस बात का, है ना, डर के आगे देखेंगे जो होगा। ये भी हो सकता था सुग्रीव बोलता कि भाई पहले वेरीफाई तो कर ले, है ना। तो आधी हार तो वैसी हो जाती है जब हम डर जाते हैं सिचुएशन से, आधी हार बाद में हो जाती है। तो आधी हार तो सुग्रीव की यही हो जाती है।
परंतु वहीं पे अगर हम फियर को फेस करें तब हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो व्हेन वी अवॉइड द फियर वन ग्रोज, है ना। जब हम फियर को अवॉइड करें तो हमारी ग्रोथ होती है, और जब हम फियर को फेस करते हैं तो हम गोज मतलब गया काम से। और जब हम डरे डरे से रहेंगे समाज में, है ना, अपने जीवन में डरे डरे से रहेंगे, तो जैसे सुग्रीव ने अपनी भाग्य लक्ष्मी को भी खो दिया और अपनी राज्य लक्ष्मी को भी खो दिया। सिंहासन तो खोया ही जो बाली ने उसको कब्जा लिया, साथ में भाग्य लक्ष्मी अपनी रूमा, उसकी जो पत्नी थी, वो भी बाली ने कब्जा ली। तो भाग्य लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी, है ना, हमारा जो अधिकार है वो भी हम खो देते हैं, और जो हमारे डेस्टिनी में वो भी हम खो देते हैं। तो भाग्य लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी भी सुग्रीव जी ने खो दी। जब हम बहुत समाज में, जब किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा डर भी होता है ना, तब रिवॉल्यूशन होता है ना। सो इस प्रकार से ये डर सुग्रीव था। तो नल नीलाभ आ रहे हैं, है ना, आ चुके हैं, सुग्रीव को सूचना देते हैं कि इस प्रकार बाली के दूत हैं, और सुग्रीव अब इस समय एकदम डरा हुआ है, सहमा हुआ है ना। परंतु जो फियरलेस लोग होते हैं, हनुमान के जैसे, वो फियरलेस होते हैं, वो सॉल्यूशन का परसेप्शन उनका होता है कि फियर सिचुएशन है, ठीक है, सॉल्यूशन पे ध्यान दो, सबके साथ ही सिचुएशन आती है। वो अभी हनुमान जी आप देखिएगा कैसे सुग्रीव को सांत्वना देते हैं, है ना। तो द्रोणा, उस फियरलेस जब हम बनेंगे तो एक तो सॉल्यूशन होगा, दूसरा हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। जब हम टफ सिचुएशंस के साथ डील करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी, है ना, हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। तो एक बार जब अर्जुन महाभारत का युद्ध चल रहा होता है ना, सो उस समय पे अर्जुन द्रोणाचार्य को प्रताड़ित कर रहे होते हैं खूब। तो दुर्योधन पूछता है द्रोणाचार्य से कि भाई आपने इसको शिक्षा दी है या आप ही को हराने लगा है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि हाँ, मैंने इसको शिक्षा दी है, परंतु जो फियरफुल सिचुएशन, टफ सिचुएशन में अर्जुन गुजरा है 13 साल के वनवास में, उससे इसकी विजडम और स्ट्रेंथ बढ़ी, इसलिए आज ये मुझे हरा पा रहा है। और मैं तो सिखाया हूं, पर मैंने उसको इतना प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, मैं तो राज सिंहासन में ही रहा, इसलिए अर्जुन की आज स्ट्रेंथ और विजडम मेरे से भी ज्यादा है। तो हम सोच सकते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये तो देखो एकदम सुकून में है। नहीं, एक्चुअली में वो आप, अगर आपके अंदर ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो एक तो है कि आप डर के रह जाओ, दूसरा है कि आप अर्जुन के जैसे बनो। आपकी स्ट्रेंथ और विजडम सामने वाले व्यक्ति से भी बढ़ सकती है अगर आपने डर का सामना शुरू करना कर दिया तो, है ना। तीसरा है नेक्टर इन प्रॉब्लम्स। तो जब आप ऐसे करने लगोगे तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसके अंदर भी आप नेक्टर आपको मिलेगा। माम अनुश्रम युद्ध च, माम अनुश्रम युद्ध च। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं माम अनुश्रम युद्ध च, युद्ध करो पर साथ में मेरा भी अनुस्मरण करो, मुझे भी याद करो, तब तुम्हें प्रॉब्लम्स में नेक्टर का एहसास होगा। तो इस प्रकार जो फियरलेस लोग होते हैं वो उनका लाइफ होता है, और जो फियरफुल लोग होते हैं उनका भी लाइफ होता है। तो आप फियरफुल बनना चाहेंगे या फियरलेस? फियरलेस। पर फियरलेस अगर आपको बनना है तो डर का सामना करना पड़ेगा, और हमेशा उसमें नेक्टर ढूंढिए कि कैसे नेक्टर, आपकी कैसे विजडम और स्ट्रेंथ और बढ़ेगी अगर आपने उसका सामना, भले आपकी हार हो जाए, ये तो आप सब मानते हैं, यस और नो। अगर आपने सिचुएशन का सामना किया तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, यस और नो? यस। इसलिए डर का सामना करिए, क्योंकि जब आप डर गए ना तो आप मान लो आधी मृत्यु तो आपकी वहीं हो गई, आधी हार तो वहीं हो गई अगर आप डर गए तो हनुमान जी उस समय सुग्रीव को सलाह देते हैं, ये वाक्य बोलते हैं वाल्मीकि रामायण, संभ्रमा तजतामेशा भयम नायः अस्ति। डोंट वरी, देयर इज नो फियर इन दिस माउंटेन्स। तो हनुमान ये बोलते हैं कि आप डरिए मत सुग्रीव महाराज, यहां पे कोई डरने की
जरूरत नहीं है, ये पर्वत एकदम सुरक्षित है। तब देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति डरा सा होता है ना, प्रॉब्लम में होता है, कोई टफ सिचुएशन में होता है, तो लोग क्या करने लगते हैं, उसको सलाह देने लगते हैं, है ना, उसको एडवाइस देने लगते हैं कि तैनू ऐदा करना ही नहीं सी, मैं क्या सी ऐदा ना कर, फिर भी करता, इस वास्ते सारी दिक्कतें हुई नहीं। तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने लगते हैं, परंतु उसको जो सिचुएशंस में होता है ना, उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता उस समय, उसे बस एक होप चाहिए होती है। यस और नो? हमें सॉल्यूशंस उस समय नहीं सुनने भाई, सॉल्यूशंस तो सबको पता होते हैं, उस समय बस एक होप चाहिए होती है, और वो हनुमान जी ने होप दिया। हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअली, है ना, वो सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं कि मैं देख के आता हूं कौन ऐसा आ गया है सामने, है ना। तो जो बाली थे, वाली थे, तो वो सुग्रीव उनसे डरता थे, है ना, परंतु बाली सुग्रीव से भी ज्यादा दुश्मन किसी से था, तो वो था हनुमान से। तो एक बार ऐसी जब बाली सुग्रीव को मार रहा होता है पैर से, तो अचानक उसका पांव रुक जाता है। तो वो देखता है ये पांव कैसे रुक गया, तो देखता है नीचे, तो हनुमान ने उसका पांव पकड़ लिया होता है ना। तो इसलिए बाली को पता था अगर सुग्रीव को कोई बचा पाएगा मेरे से तो वह हनुमान ही है, इसलिए वो सुग्रीव से पहले हनुमान को नष्ट करना चाहता था। तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। तो सुग्रीव जी ने बोला कि ठीक है, अगर आपका ऐसा कहना है तो तुम जाओ और पता लगा के आओ कि ये दोनों पुरुष कौन, परंतु वेश बदल के जाना, और हमेशा अपना चेहरा, जो आपका फेस रहेगा वो मेरी तरफ रहेगा। जैसे ही आप कुछ इंडिकेशन दोगे कि बाली का दूत है, मैं यहां से भाग जाऊंगा, है ना। तो हमेशा अपना मुख मेरी तरफ करके रहना। ठीक है, हनुमान जी जाते हैं पंपा सरोवर, ये आज भी है, वहां पे हनुमान जी और श्री राम पहली बार मिलते हैं, है ना। सो यहाँ पे अब आ जाइए एक बार। सो अभी नहीं। सो अब देखिए हनुमान जी ने, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर ये अब दृश्य होने वाला है ना। एक बार हरि बोल सब बोलिए, हरि बोल हरि बोल। तो आप लोगों को कुछ बोरिंग तो नहीं लग रहा है त्रेता युग में जाके? नहीं ना। सो अब हनुमान जी और श्री राम साथ में मिलने वाले हैं, है ना। तो अब हनुमान जी क्या है, वेश बदल के रहते हैं, है ना, और एक साधु के रूप में रहते हैं। तो जब श्री राम आते हैं पास में पंपा सरोवर पे, सो हनुमान जी उनसे भिक्षा मांगते हैं, है ना। तो श्री राम बोलते हैं कि तुम भिक्षा मांग रहे हो, परंतु तुमने तो एक सुंदर हार पहना हुआ है, मोतियों का हार। तो तुम कैसे भिखारी हो, कैसे साधु हो? उस समय हनुमान की बत्ती जल जाती है। तब हनुमान जी समझ जाते हैं स्वागत में मेरे कर राम आए हैं।
तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये श्री राम है ना, क्योंकि ये जो मोती की माला थी ना, ये उनको ब्रह्मा जी ने दी थी, और ब्रह्मा जी ने उनको ये बोला था कि ये मोती की माला अदृश्य रहेगी, ये वही व्यक्ति देख पाएंगे जो विष्णु के अवतार होंगे, और विष्णु के अवतार मनुष्य रूप में भगवान श्री राम होंगे, और वही सिर्फ तुम्हारी ये मोतियों की माला देख पाएंगे, और जैसी तुम्हें उनसे तुम्हारी भेंट हो तुम उनको शरणागत हो जाना, वही तुम्हारे स्वामी होंगे। इसलिए हनुमान जी समझ जाते हैं और श्री राम की शरण ले लेते हैं। जय श्री राम, बोल बजरंगबली हनुमान की जय। अब बहुत प्यारा मिलन श्री राम और हनुमान का हो जाता है ना। अब हनुमान जी सुग्रीव को संकेत दे देते हैं कि और डरो मत, ये बाली के दूत नहीं है ना। अब श्री राम को हनुमान जी और लक्ष्मण को सुग्रीव जी से भेंट करवाने के लिए ले जाते हैं। जब लेके जा रहे होते हैं सुग्रीव के बारे में वो कुछ बताते हैं और कुछ अपने बारे में भी बताते हैं। सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हनुमान जी सुनाते हैं कि एक बार सूर्य देव जो होते हैं, कुछ स्थिति होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। उस समय एक दिन ऐसा होता है कि श्राप मिलता है सूर्य देव को कि उनको उगना नहीं है, सनराइज उस दिन नहीं होता है ना। संडे है ना, संडे हम सब छुट्टी बनाते हैं संडे, और पर संडे की भी उस समय छुट्टी नहीं होती है, हमारी छुट्टी होती है ना। पर एक दिन उनकी छुट्टी थी, संडे की भी हॉलीडे थी, सन की भी हॉलीडे थी। उस समय अरुणी जो होते हैं उनके साथ में, सूर्य के साथ में अरुणी, जो सूर्योदय होता है ना, जो लाल सूर्य आपको दिखता है, उस समय अरुण प्रकाशित होते हैं, और जब सनसेट होता है तब भी सूर्य लाल होता है, तो उसको अरुणी बोलते हैं, वो लाल सूर्य। तो ये हमेशा सूर्य के साथ रहते थे। तो अरुणी ने बोला कि देखो हमारी तो कभी छुट्टी होती नहीं है, तो आज मैं थोड़ा सा घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव बोलते हैं ठीक है जाओ, आज छुट्टी है तो जाओ। तो अरुणी को एंजॉय करने की बड़ी इच्छा होती है, तो सोचता है कि ये स्वर्ग लोग चलते हैं, यहाँ पे इंद्र की सभा लगी है, सभी अप्सराएं नाच रही हैं, तो अब कैसे जाएं वहां पे देखने के लिए अप्सराओं का नृत्य। तो खुद भी डिस्गाइज कर लेता है, अपनी वेश बदल देता है, स्त्री के रूप में चला जाता है। अब जब ये जाता है तो उस सभा में जाता है, नृत्य देखता है, बड़ा एंजॉय करता है, तो इंद्र की नजर अब अरुणी पे पड़ जाती है। तो अब अरुणी गया है एंजॉय करने के लिए, अब इंद्र अरुणी से आकर्षित हो जाता है ना, और अरुणी से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ संग करना है। अब अरुणी बोल रहा है बाप रे ये क्या हो गया, कि मैं तो एक पुरुष हूँ, अब बोल भी नहीं सकता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, है ना, नहीं तो दंड पड़ेगा यहाँ पे कि वेश बदल के आ गया। तो दोनों का संग हो जाता है और बाली का जन्म हो जाता है। अब फिर दोबारा अरुणी मुंह छुपा के एक समय और आता है अपने लोग वापस, सूर्य लोग। अब सूर्यदेव बोलते हैं अरुणी और तुम मुरझाए से लग रहे हो, बड़े परेशान से लग रहे हो। अरुणी बोलता है कुछ नहीं नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है बताओ। अब सीनियर है, बताना पड़ेगा क्या हुआ, है ना। तो अरुणी बताता है ऐसा ऐसा हुआ। तो सूर्य बोलता है कि एक बार मुझे भी वो सुंदर रूप दिखाओ तो। नहीं, अरे दिखाओ तो एक बार। अब मजबूरी में उस रूप में दोबारा आता है, तो बाली का वो सुग्रीव का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार सुग्रीव और बाली का जन्म होता है। और तो जो सूर्य के पुत्र हैं वो है सुग्रीव और बाली के इंद्र। तो अब दोनों भैया दोनों पुत्रों को रखना नहीं चाहते हैं, है ना, इसलिए फिर यहाँ पे दोनों पुत्रों को यहाँ पे एक राजा स्वीकार करते हैं और उनकी देख रेख में फिर ये दोनों बड़े होते हैं।
तो इस प्रकार जन्म होता है सुग्रीव और बाली का। और सुग्रीव को बहुत बाली टॉर्चर करता है, क्योंकि बाली के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सुग्रीव को भगा देता है और टॉर्चर भी करता है काफ़ी। और बताते हैं कि हमारे पर सुग्रीव बहुत सरल है, सिंपल है ना। सिंप्लिसिटी बहुत होती है सुग्रीव में, इसलिए उस सिंप्लिसिटी को देख के ही माता सीता ने जो गहने थे वो सुग्रीव के पास फेंके थे कि ये जो आदमी है भला ही थोड़ा डरा हुआ सा है, सहमा हुआ है, कमजोर है, परंतु ये सरल है ना, इसलिए ये मेरी कुछ मदद कर पाएगा, चालाक नहीं है ना। तो जो चालाक क्लेवरपंथी है ना, ये सबको पसंद नहीं आती है। भले अब वो थोड़ा कमजोर हो, परंतु वो शांत है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए माता सीता ने भी ऊपर से सुग्रीव की इसी सिंप्लिसिटी को देख के ही वो अपने गहने फेंके थे। सो वन इज नॉट पीसफुल व्हेन डिसगाइज, जैसे अरुणी था, है ना। इसलिए जब हम अपनी सिचुएशंस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, हम दूसरों को जैसा बनना चाहते हैं आर्टिफिशियली, तो वो जो सिचुएशन होती है पीसफुल नहीं होती है। इसी चीज से एक इंडस्ट्री का पैदा हुई है, दैट इज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। जो लोग हैं वो अपनी सुंदरता से कंफर्टेबल ही नहीं है, अपने शरीर से जो उनको दिया है उससे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए दूसरों के जैसे सुंदर बनने की इच्छा करते हैं, परंतु ज़्यादा वो पीसफुल नहीं रह पाते। जो अपने शरीर से जो भी उसको मिला है उससे खुश होता है, वो ही हमेशा पीसफुल रह सकता है। सो हनुमान जी अपने बारे में भी बताते हैं, है ना, कि वे अंजनी पुत्र हैं और सुग्रीव के अभी सेवक हैं, है ना। तो पहला जो वाक्य राम जी पूछते हैं हनुमान से, आप अपने बारे में बताइए, तो सबसे पहले हनुमान जी यही बोलते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हूँ, है ना। तो इस प्रकार से चलता है। तो अब जो हनुमान जी हैं वे श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ भेंट करवाते हैं, है ना, और वहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और वहाँ पे दोनों आपस में दोस्ती होती है श्री राम और सुग्रीव की। और वहाँ पे ये फिर डील होता है कि जो श्री राम हैं वे जो सुग्रीव को उनका राज सिंहासन वापस दिलवाएंगे बाली से, और बाली का वध करने में श्री राम सहयोग देंगे। और सुग्रीव भी बोलता है कि मेरी भी जो सेना है बहुत बड़ी सेना है, तो हम माता सीता का पता लगाने के लिए हर दिशा में जा सकेंगे। तो इस प्रकार से दोनों आपस में मित्रता करते हैं और अग्नि की प्रेजेंस में ये मित्रता होती है। पर उस समय एक गलती कर बैठते हैं सुग्रीव, है ना। एक ताल वृक्ष तोड़ के वो राम को जगह देते हैं बैठने के लिए और खुद भी बगल में बैठ जाते हैं, परंतु लक्ष्मण को वो बैठने की जगह नहीं देते हैं, है ना। ये चीज श्री राम नोटिस कर लेते हैं। हालांकि उस समय उनको इमीडिएट करेक्शन नहीं करते हैं, पर श्री राम को ये अच्छा नहीं लगता। तो श्री राम बोलते हैं बाली को, सुग्रीव को, कि जाओ तुम बाली को ललकारो, उससे युद्ध करो, मैं पीछे से बाली का वध करूंगा, ठीक है ना। सो सुग्रीव पहले तो टेस्ट करता है श्री राम को, उनकी शक्तियों को। जब टेस्ट, अब बताइए भगवान भी टेस्ट दे रहे हैं अपनी शक्तियों का, है ना। सो परंतु माता सीता को खोजना बहुत जरूरी है। तो फिर अब सुग्रीव जब जाते हैं बाली से युद्ध करने के लिए, तो बाली खूब मारता है सुग्रीव को, है ना, और श्री राम बोलते हैं कि मैं पीछे से रह के बाण चलाऊंगा। खूब पिटाई होती है, खूब पिलाई होती है सुग्रीव की उस दिन, परंतु युद्ध चल रहा है, खूब युद्ध चल रहा है, खूब सुग्रीव की पिटाई हो रही है ना। अब राम बाड़ी नहीं चला रहे, भाई क्यों नहीं चला रहे, फंसा दिया मुझको। सुग्रीव बोलता है बढ़िया फंसा दिया। समा और अदर निकल के आता है वहां से, राम से मिलता है, भाई ये क्या किया आपने, बाण क्यों नहीं चलाया। तो राम बोलते हैं कि तुम्हारे और अंदर
तुम्हारे और बाली के अंदर बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। यदि तुम्हें मैं तीर मार के करता हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है, लॉजिक तो चलो सही है राम जी आपका, तो क्या किया जाए, इस बार ना लक्ष्मण तुम एक माला बनाओ और वो माला सुग्रीव को पहनाओ। अब सुग्रीव तुम ये माला जब पहन के जाओगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा, तो मैं बाली का वध कर पाऊंगा। चलो ठीक है। तो अब हालांकि बताते हैं आचार्य कि जो सुग्रीव और बाली होता है इनके अंदर कोई भी शारीरिक सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। परंतु वहां पे श्री राम जो सिमिलैरिटी बोलते हैं उसका ये होता है कि जैसे तुम आज भी तुम्हारे अंदर प्राइड है, ईगो है, जैसे बाली के अंदर है, क्योंकि राम उस समय ये कहना चाह रहे थे कि तुमने लक्ष्मण को ऑफेंड किया है, ईगो में आके तुमने खाली मुझको तो सीट दिया पर लक्ष्मण को आपने ऑफेंस किया है ना। तो जब अब लक्ष्मण वो माला पहनाते हैं बाली को और सुग्रीव को, तो सुग्रीव को झुकना पड़ता है लक्ष्मण के आगे। तो जब झुकते हैं तो श्री राम समझ जाते हैं कि अब सुग्रीव क्वालिफाइड है कि वो लक्ष्मण के आगे झुका, तो अब मैं बाली का वध करूंगा। तो युद्ध दोबारा होता है बाली और सुग्रीव के बीच में, है ना। तो जो इस समय जब सुग्रीव लड़काते हैं तो जो तारा होती हैं बाली की पत्नी, वो उसको अलार्म करती है कि ये जो सुग्रीव तुमको आज ललकार रहा है ना, इसके पीछे कोई शक्ति, कुछ ना कुछ चाल है, मैं चाहूंगी तुम मत जाओ। परंतु जब किसी क्षत्रिय को, है ना, या वानर को आप ललकारो तो वो सामने से रिएक्ट करेगा ही करेगा, है ना। बंदर को मारो तो वो आगे से मारेगा, रिएक्ट करेगा। तो बाली की बुद्धि उस समय बंद हो जाती है, समय आ चुका है बाली का, बाली दौड़ के जाता है, सुग्रीव से युद्ध करता है ना। और फिर बाली का वध हो जाता है। अब तीर जो बाली को लगता है ना, तो उस समय तीर होते थे सबके, तो उस पे उस योद्धा का नाम लिखा होता है। तो वैसे ही जो श्री राम के तीर, हर एक तीर पे श्री राम का नाम लिखा होता था, राम। तो जब वो तीर लगता है और वो बाली तीर को निकालता है, वो देखता है राम, तो उसके मुख से निकलता है राम, बोलिए राम। तो देखता है कि श्री राम ने इसका ये तो बाण चलाया है। तो अब बाली कुछ शब्द बोलते हैं भगवान राम को। क्या बोलते हैं? ठीक है, रहने दीजिए, नहीं चल रहा है। बोलते हैं कि बाली बोलता है कि सब कहते हैं कि चंद्रमा में दोष है, क्योंकि चंद्रमा का जो साइज है कम ज्यादा होता रहता है, चंद्रमा में दोष है। पर आज तो हमने सूर्य में भी दोष देखा है, क्योंकि श्री राम को सूर्य के नाम से भी जानते हैं, कि आज तो सूर्य में भी दोष देखा है। धर्मात्मा के भाई भरत को धर्मात्मा के नाम से जानते थे, तो धर्मात्मा भरत के भाई से यह अपेक्षा नहीं थी कि आप तीर चलाएं और इस तरीके से तीर चलाएं, पीछे रह के तीर चलाएं। तुम दो धारी तलवार की तरह हो। दो धारी तलवार, इसका एक तो दुश्मन के लिए होता है, परंतु दूसरा किसी और चीज के लिए होता है। जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, वो होता है दो धारी तलवार। आप दूसरों को सलाह देते हैं और आप नैतिक नियमों का पालन नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता को खो जाने से आपका मन उदास हो गया है, आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए आपने ऐसा धूर्त काम किया है। तुमने सोए हुए आदमी को सांप के डसने जैसा आचरण किया है। आप ब्रह्मांड के रहस्य थे आपके पास, परंतु आपके अंदर भी कोई आंतरिक रहस्य है, मतलब आपके कुछ बैड इंटेंशंस भी हैं। आप तो सीक्रेट थे, यूनिवर्स के रहस्य थे, पर आपके अंदर भी कई रहस्य छिपे हुए हैं।
तो कई इस तरीके से श्री राम को वो कटु वचन बाली बोलता है गुस्से में कि आपने जो कार्य किया है अधार्मिक किया है, पीछे से आपने तीर चलाया है। तो जितने भी लॉजिक्स हैं ये सब सेंसेशनल लॉजिक्स हैं, है ना। भगवान राम ने कुछ गलत किया है ना, सबको लगता है कि पीछे से रह के तीर चलाया राम ने, क्रूरता धूर्ता की, परंतु नहीं, क्योंकि हमने शुरुआत ही की थी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरित्र में, जिनके आचरण में निमित्त मात्र भी दोष नहीं है, वो है भगवान श्री राम। तो क्या राम के चरित्र में दोष हो सकता है कि वो बाली जैसे वानर को अधार्मिक तौर से मारे? नहीं हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस और नो? तो बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्यों बाण मार तीर चलाया? श्री राम एक तो बहुत सेंसिटिव और बहुत टॉलरेंट है, पूरी इंसल्ट उन्होंने कोई भी उत्तेजित नहीं हुए श्री राम। तो कई कारण श्री राम बोलते हैं, उसमें से जो मुख्य कारण होता है वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बाली में एक वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाएगी, ये बाली के अंदर वरदान था। परंतु जो श्री राम थे, भगवान श्री राम हैं, उनके अंदर तो असीमित शक्ति है कि नहीं। परंतु अगर वो उनकी आधी शक्ति बाली में चली जाती, क्योंकि पात्र भी उतना बड़ा होना चाहिए उस शक्ति को झेलने के लिए, है ना, तो वो शक्ति बाली झेल नहीं पाता और उसका शरीर एकदम बस्ट हो जाता, फट जाता शरीर। ये श्री राम जानते थे, इसलिए वो सामने नहीं आए, उन्हें पीछे से मार चला। तो ये इस भगवान श्री राम की महानता है। बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत टॉलरेंट भी। अब एक और क्वेश्चन होता है सबके अंदर में कि श्री राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया भाई? इसका उत्तर तो कोई दे हमको। इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी पत्नी सीता को आपने छोड़ दिया, है ना। सो देखिए, जब युद्ध खत्म हो जाता है, भगवान श्री राम भेजते हैं हनुमान को कि जाओ सीता को बोल दो कि हमने रावण का वध कर दिया है और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक समय सीता माता देती हैं हनुमान को जब वो मिलने जाते हैं कि एक समय में आप मुझको यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए हनुमान को वे तुरंत भेजते हैं कि जाओ और सीता को यह सूचना दो। अब महाराज विभीषण माता सीता को कई सारे गहनों में, सुंदर वस्त्रों में श्री राम के सामने लेके आते हैं, परंतु श्री राम सीता माता को देखते तक नहीं। सभी वानर, सारे लोग उत्सुकता से सीता माता को देखने लगते हैं। भाई, जिसके लिए इतना खून बहाया है, देखे तो वो कौन है स्त्री, माता सीता। तो इस प्रकार सभी वानर एकदम उछल उछल के माता सीता को देखने लगते हैं, परंतु श्री राम सीता की तरफ देखते नहीं हैं। और श्री राम सीता को बोलते हैं कि तुम रावण के जगह पे रह के आई हो, लंका पे रह के आई हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। कैन यू इमेजिन भाई, इतना बड़ा युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, अब राम जी बोल रहे हैं मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अब माता सीता सोचिए, बिना कोई क्वेश्चन के अपनी पवित्रता का उदाहरण देने के लिए श्री राम के वचनों पर इस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट होती है।
सो अब माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी हैं। स्वयं अग्नि माता सीता को लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये सर्टिफाई करता हूं कि माता सीता के चरित्र में कोई दोष नहीं है। श्री राम, आप माता सीता को स्वीकार करें। सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार माता सीता अग्नि परीक्षा देती हैं और भगवान राम ये भी बताना चाहते थे कि कोई डाउट ना करे माता सीता के ऊपर, है ना, इसलिए भी अग्नि परीक्षा माता सीता ने दी। और एक ये भी कारण था कि जो वेदवती थी, है ना, एक वेदवती थी और वो तपस्या उन्होंने काफ़ी की थी कि विष्णु उनके पति बने, परंतु विष्णु, रावण वेदवती जब जा रहा था वहाँ से तो उन्होंने वेदवती को देखा और उनसे आकर्षित हो गया। तो रावण ने वेदवती के बाल, उससे विवाह करना चाहा और बाल उन्होंने उसके पकड़े। तो वेदवती ने बोला कि तुमने मेरे बाल पकड़ के मुझको दूषित कर दिया है, अब मैं विष्णु की पत्नी योग्य नहीं रह गई, इसलिए तुम्हारा भी वध विष्णु के द्वारा ही होगा और मैं तुम्हारे वध का कारण बनूंगी। सो वेदवती, जब रावण सीता माता का हरण करके जाता है, तो जब श्री राम जाते हैं, जब माता सीता उनको भेजती हैं, तो वो अग्नि को हैंडओवर करके जाते हैं और सीता माता अग्नि में उस समय चली जाती हैं और फिर बाहर वेदवती आती है। तो जो छाया सीता भी बोला जाता है उसमें, तो जो एक्चुअल में सीता थी वो अग्नि में थी, अग्नि के पास थी, और जो सामने में उस समय चल रही थी, जो रावण जिनको लेके गया था, वो छाया सीता थी, है ना, या फिर वेदवती थी। और जब अब वेदवती, अब श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, क्यों नहीं सीता को देखते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीता नहीं है, ये वेदवती है ना, और एक पत्नी का उन्होंने वर लिया हुआ था, इसलिए पराई स्त्री को भी उन्होंने देखना मंजूर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ये वेदवती है। पर जब वह अग्नि में गई और बाहर सीता आई, तो फिर भगवान श्री राम ने सीता को देखा। इसलिए भगवान श्री राम एक लीडर भी हैं। तो लीडरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पेन। तो इस तरीके से श्री राम के साथ कई सारे उन्होंने पेन्स किए, क्योंकि वो एक लीडरशिप रोल में थे। और फिर दोबारा माता सीता ने लव और कुश को भी जन्म दिया, जो कि दोनों पुत्र थे श्री राम के। और प्रोपेगेटर भी रामायण के वे बने, है ना, और इसलिए कहा जाता है कि इसलिए श्री राम, है ना, और जितने भी पात्र हैं रामायण के, वो सब हमारे लिए एक रोल मॉडल है ना, जो कि हमको सिखाते हैं कि कैसे सिचुएशंस के साथ में डील करना चाहिए। यही श्री राम के चरित्र से हमको सीखना चाहिए, और हमारे रोल मॉडल में एक्चुअली श्री राम होने चाहिए, भगवान कृष्ण होने चाहिए। हम लोग सेलिब्रिटीज को रोल मॉडल्स बनाने लगे हैं आजकल, हाँ, पॉलिटिशियंस को रोल मॉडल्स बनाने लगे हैं आजकल, परंतु जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल परिस्थिति, आइडियल डीलिंग्स है, वो हमको भगवान के आचरण से सीखनी चाहिए, जो स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए, ताकि लोगों को सिखा सके कि जीवन जीने का असली रास्ता क्या है, असली तरीका क्या है। और उस सबको भूलकर हमने आजकल के कुछ लोगों को, कुछ जो कि खुद ही टेम्परेरी हैं, खुद ही कैमरे के पीछे कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ
फेस कर रहे हैं, है ना। आपने कहीं सुना होगा कोई फेमस कॉमेडियन है और वो खुद ही डिप्रेशन की सिचुएशन से फेस कर रहे हैं। सामने कैमरे में सबको हंसा रहे हैं और खुद डिप्रेशन में है। बहुत अच्छे मोटिवेशंस हैं पर मोटिवेशनल स्पीकर है और खुद ही पीछे डिप्रेशन में है। अभी रिसेंट मैंने एक पोस्ट देखा था मोटिवेशनल स्पीकर का, और उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बहुत समय से कोविड से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। So we shall not make these kind of people celebrities. We can respect them for their contribution, but not our role model. Role model shall be Shri Ram. बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की हरे कृष्णा। तो आई होप कि जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टीम है इन्होंने कुछ आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स और रखे होंगे, उसमें आप लोग आ सकते हैं, है ना। अगर अनाउंसमेंट कुछ करेंगे बाद में तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, है ना, और ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं। कोई भी आपसे ज़्यादा कोई फीस नहीं ली जाएगी यहाँ पे, है ना। आप किसी संत से जब हम भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारा मार्ग अच्छा ही होता है ना। हमारे मार्ग में एक दीपक भी जलता है ना। सो इसलिए आप जुड़ने के लिए, है ना, मंदिर से संपर्क कर सकते हैं। सो यही हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और हम तो कल वापस चले जाएंगे, परंतु आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे हमेशा आते रहिए। हरे कृष्णा। हम सब मिलके एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने अपना कीमती समय निकाल के हमें इतना अच्छा शासन देने के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ग्रेट जय मंदिर प्रभु जी की जय।